ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 21वां अध्याय जिसमें सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन होगा। अब तक हमने जो जाना वह इस भूमंडल के बारे में था। यह इसका एक हिस्सा मानिए, चने का जैसे आधा हिस्सा होता है। ऐसे ही एक लोक और है, उसको इसी के बराबर मानिए, द्युलोक नाम है उसका नाम। और इनके बीच में जो चने के बीच में जैसे एक लकीर होती है, तो इनके बीच में आकाश आता है, स्काई, जिसमें संधि का लगा लो वह स्थान है इन दोनों के बीच का। तो सूर्य किस प्रकार गति करते हैं वह जानते हैं। जो सूर्य है, जब यह मेष और तुला राशि में होता है, अपने ग्रह और नक्षत्र होते हैं जो आकाश में होते हैं, इनके अधिपति सूर्य देव हैं। तो जब यह मेष और तुला राशि के अंदर होता है तब दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। जब यह दूसरी राशि की बात करते हैं, जैसे वृषा आदि 5 राशियां होती हैं, जब यह इन राशि पर आता है तो उसमें रात्रि की 1 घड़ी कम हो जाती है और दिन बढ़ जाते हैं। ऐसे ही बाकी जो वृश्चिक आदि 5 राशियां हैं उसके अंदर इसका उल्टा होता है, दिन की 1 घड़ी घटकर रात बढ़ जाते हैं। यह जो पंडित जन कहते हैं कि यह मानसर पर्वत है, उसके चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते हुए टोटल दूरी 9,51,00,000 की तय करता है सूर्य। इतनी दूरी, ये बहुत ही बड़ी दूरी है। और इसमें 4 पुरी हैं, मेरू पर्वत के चारों ओर 4 पुरी हैं, जो कि यमराज जी की, चंद्रमा, वरुण देव, इंद्रदेव, इन चारों की 4 पुरी हैं। उत्तर की ओर चंद्रमा है। तो यहाँ पर जो 4 पुरियां बताई गई हैं, इनमें भी हमारी धरती की तरह 4 पहर होते हैं। यह इस प्रकार की, पहले सूर्य उदय हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई। तो 4 पुरी, एक पुरी को तय करने में जो समय लगता है उसकी बात करते हैं। जैसे कि सूर्य इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी तक गए, तो उसमें टोटल जो समय होता है वह 15 घड़ी का माना गया है। और 15 घड़ी के अंदर 2.25 करोड़ 12.5 लाख और 25,000 योजन से कुछ अधिक दूरी यह सूर्यदेव हमारे तय करते हैं। और केवल 15 घड़ी के अंदर, इन पूरी के अंदर यूं ही है कि अगर कहीं सूर्य उदय हो रहा है तो कहीं अस्त, कहीं सूर्य तपा रहा है पसीनों से तो कहीं निद्रावश कहीं सो रहे हैं लोग। तो इस प्रकार सूर्य को देखा जाता है कि कहीं अस्त हो रहा है तो दिख रहा है, तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यह जो सूर्य है, एक मुहूर्त के अंदर 34,800 योजन की दूरी तय करता है। इसका जो एक पहिया है उसके अंदर 12 अर हैं, जिसको डंडी लगा लीजिए, और वो होते हैं 12 महीने के तौर पे। ऐसे ही 3 नाभि होती हैं, 6 ऋतुओं के रूप में होते हैं, पतले पतले। तो इस प्रकार यह एक पहिया है जिसकी एक धुरी मेरू पर्वत की ओर है और एक मानसर पर्वत की ओर है। और यह ऐसे गतिमान रहता है हमेशा, जो एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश फैलाता है। तीनों लोक में प्रकाश फैलाने वाले हमारे सूर्य देव को कोटि कोटि नमन है। इस प्रकाश को फैलाने के लिए रथ की अगर हम बात करें तो इसके रथ में बैठने का जो स्थान है वह टोटल है 38 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा। और इसमें बैठने का इतना खुला स्थान है जिसमें अगर हम बात करें कि सारथी कौन है, रथ जो है उसका सारथी होता है रथ को चलाने वाला, और उसका नाम है अरुण। पीछे सूर्य देव बैठे हुए हैं और आगे 7 घोड़े जुटे हुए हैं जिनका गायत्री आदि नाम है। गायत्री आदि नाम के 7 घोड़े हैं। और जो सूर्य देव हैं उनके पांव के अंगूठे के पुरुए के समान वहां पर 60,000 से भी कुछ अधिक ऋषि वहां पर उपस्थित हैं जो कि उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे ही 7 गण हैं, गण यानी पेयर, जो कि अप्सरा हो गए, राक्षस हो गए, गंधर्व हो गए। यह टोटल 14 हैं, लेकिन पेयर में गिना जाए तो ये 7 गिने जाएंगे, जो कि बारी बारी मिलकर दो दो अपना मिलकर भगवान सूर्य देव की स्तुति करते हैं समय समय पर।